क्या हो रहा है इसमें। तो ये सारी पार्टियों की जो मानसिकता एक हो गई, नाम अलग अलग बदले। केजरीवाल की पार्टी झाड़ू वाली, अलग अलग नाम बदल लिए इन्होंने। बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए बहुत नाम बदले। तो हमारा समाज इतना चालाक है नहीं, समझदार नहीं है। दिल्ली के अंदर है तो बहुत, दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा है, छुपा पड़ा है। जो संपन्न है, 10-10, 20-20, 15-15 नौकरी हैं जिनकी, वो छुप रहे हैं। वो बहुजन समाज पार्टी में आना पसंद नहीं करते। काम पड़ेगा तो आ जाएंगे वो। लेकिन दिल्ली से ज़्यादा कहीं भी समाज बहुजन समाज नहीं है। उसकी जिम्मेदारी है, वो नहीं मान रहे। जो साहब कहते थे, साहब ने कहा था कि मनी माफिया मीडिया से लड़ाई है, और वो अब उनके साथ है, वो सत्ता के साथ होता है, ठीक है ना। तो वो इसलिए हमारा अब छोटा छोटा मीडिया है, वो चला है। फेस ये छोटा कहाँ है, स्ट्रीम मीडिया पे भारी पड़ रहा है। सोशल मीडिया, हाँ तो हाँ, उन बेचारों को अपने यूट्यूब चैनल बनाने पड़ेंगे। स्ट्रीम मीडिया होने के बाद में संपत्ति है सैटेलाइट मीडिया। हाँ, तो वो भी बेचारे यूट्यूब पे आगे। अब हमारे युवक हैं, हमारे नए हैं, इतनी कोशिश में है, तो इससे हमारा नाम चला हुआ है। नहीं तो उन्होंने तो ब्लैकआउट कर दिया बिल्कुल। सर 4.5 अरब दर्शक हैं उसके, नेशनल दस्तक के, शंभू जी के। हाँ जी। 2 चैनल हैं उनके, एक ही चैनल का बता रहा हूँ आपको। ओहो, हाँ, मिले थे अभी। और क्या बताऊँ, बोलो। सर समाज के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है ईवीएम के दम पे, इसको कब उखाड़ के फेंकने वाले हैं हमारे लोग? या ऐसे ही चलता रहेगा जो चल रहा है? 77वां साल चल रहा है आज़ादी का, अब भी गुलामी चल रही है। हाँ जी, गुलामी है। जाति के नाम पर हत्याकांड हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे मारे जा रहे हैं, नौकरियों से निकाले जा रहा है दलित समाज के बच्चों को। जो इनके जो कान खड़े हुए, केजरीवाल भी सब शामिल हैं। तो इन्होंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किए हैं, सड़कों के, कन्या विश्वविद्यालय के, कन्या पाठशालाओं के, उसके बहुत ज़्यादा। अरे किताब लेनी थी, तो बहुत काम किया बहन जी ने, असीम। अब इतने रोड बना दिए जिसमें 4 गाड़ी चली थी, 8-8 गाड़ी चल रही हैं। और शासन प्रशासन और बदमाशी, गुंडागर्दी सब खत्म करी, भाग गए। यूपी छोड़कर भाग गए थे, नेपाल, बॉम्बे छुप गए थे जा कर के। लेकिन उसको सांस मिली, जो दलित, जो बेसहारा, जो गरीब, तो उनको सांस आया। और जो बिल्कुल भूमिहीन थे, तो बहन जी ने आदेश जारी किया कि भाई जो पट्टे, ये जो ज़मीन दी जाती थी वो कहाँ है? जो कांग्रेस भी देती थी, भाजपा भी देती थी, वो ज़मीन है कहाँ? तो तब इंक्वायरी उसकी खड़ी हुई, तो इतनी ज़मीन निकली। हमारी रिश्तेदारी भी हैं और भी हैं, ट्यूबवेल तक लगी आई, 2-2 ट्यूबवेल आई। तो बहुत काम करा, तो उससे सारी पार्टी घबराई। जो बहन जी ने 4 महीने 16 दिन सरकार चलाई थी। आगे क्या तैयारी है सर 2024 में? 2000 नजर आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। दिल्ली की जो आपने बात करी थी, दिल्ली में हम कार्यकर्ता हैं, दिल्ली में बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले हैं। यहाँ नेता कम है, कार्यकर्ता ज़्यादा हैं। तो चक्कर ये है कि जो समाज साथ यहाँ दे नहीं रहा है, वो छुप जा रहा है घरों में। कोई काम पड़ेगा तो आ जाएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी आ रही है इसमें, जैसे मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, बंगाल है, और ये मध्य प्रदेश है, ये हरियाणा है, तेलंगाना है। तो उसमें कितना प्रचार है, अब तो व्हाट्सएप पे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। आपके समाज के, बहुजन समाज के बच्चों को आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा है, क्योंकि वो लोग सत्ता में बैठे, उन हरामजादों के रिश्तेदार सत्ता में बैठे हुए हैं, आरएसएस वालों के। आरएसएस वैसे ही गैर कानूनी संगठन है। हाँ, तो आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं अच्छे घर के बच्चों को, जो बेटियों को, बेटों को। वेमुला और पत्रकार भी बहुत नहीं सर, मैं वो भी बात पुरानी लड़की अभी नया हुआ, हाँ पिछले महीने हुआ, 1 महीने पहले हुआ है। डॉक्टर रितु सिंह सबसे बड़ा उदाहरण है, और अभी और बच्चों पर वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हाँ, एक लड़की भी मारी है मेडिकल में ही। एक मेडिकल का डॉक्टर दिल्ली का, MBBS MD, तो वो कह रहा कि मुझे, वो रो रहा था कि मुझे परेशान कर रहे हैं,
अब मैं क्या करूं। थोड़े दिन रोता अभी है, इनके फिर बच्चा आत्महत्या कर लेता है, हम देखते हाँ। रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता क्या हुआ है। तो ये फिर सब पुलिस केस दर्ज नहीं करती और वो उसका आत्महत्या का मामला बना देती है, हत्या को भी। जिन लोगों की वोट नहीं है उन्हीं की सत्ता है। अब भी बोलना जरूरी है, जिन्हीं चल रहा है, दिखाई दे रहा है, तब भी अपने ही समाज के दुश्मन बन रहे हो। जिन लोगों की वोट नहीं है, उनकी सपोर्ट नहीं है, उन्हीं लोगों का राजपाट है, उनके हाथ में सत्ता है। हमारा भोला समाज है या किस तरह का समाज है, गुमराह हो जाता है। कुछ जो संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, की गुलामी कैसे होगी आरएसएस वालों की? वो गुलामी वो छोड़ते नहीं हैं, लेकिन संघर्ष तो रहेगा जारी। पत्रकार भी बहुत मारे, 44 से पर तो पत्रकार ये मरवा चुके हैं, 44-45। सामने आके मारे, एक से एक आ जाए फिर बताते हैं। हाँ तो भाई कोई केस नहीं, कुछ नहीं, न्यायाधीश मरवा दिए, 5-6 अपराध में न्यायाधीश भी मरवा दिए। जो अपराध में शामिल हो जाए तो वो कोई बात नहीं है, जो इनके साथ है। कर रही है दलाली। हाँ, पुलिस तो दलाल है, पुलिस तो इनकी दलाल है। पुलिस तो जैसे पुलिस ही जो नहीं मानता उसको मरवा देते हैं। मोदी जो उनके षड्यंत्र में जो मोदी बर्बाद कर देते हैं। ये जो मोदी का भाई है, कौन है वो, गंजा, वो मोटा, तो वो तड़ीपार था, वो उसने पहले अपराध किए। वो अमित शाह जो है उसने पहले मरवाए। वो जो बंजारा था, जिससे बंजारे से मिलके शहाबुद्दीन था, उनसे मरवाए, फिर शहाबुद्दीन को मरवाया, एक मंत्री मरवाया। इन्हीं के कांड है। गोधरा कांड करा दो। पुलवामा का था। एक बता रहा हूँ मैं, जो अंग्रेज यहाँ पे आए वो यहाँ राजपाट करके गए, उन्होंने काम किया। उन्होंने 1919 का संविधान बनाया, 1935 का बनाया, 1947 में 50 में जो बना तो बाबा साहब ने बनाया। उनकी देख रेख में जो उनके काम है, ये कह रहे हैं कि चोर थे वो, उनकी रेलवे देखो, उनके पुल देखो, उनके कॉलेज देख लो, उनकी लाइब्रेरी देखो। शिक्षा में जितना विकास करा अंग्रेजों ने करा, ये तो टुकड़े करवाने में रहे, इस देश के टुकड़े करवाने में यही लोग रहे। हमारे समाज को इतना दबाया जाता है, अपने बहुजन महापुरुषों को, माँ सावित्रीबाई फुले को नहीं जानते, पिता ज्योतिबा फुले साहब को नहीं जानते, मान्यवर साहेब कांशीराम जी को नहीं जानते, बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते नहीं थकते। बुजुर्ग हैं जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ज्योति फुले अनपढ़ थी, बच्चा भी नहीं था, उन्होंने बच्चे भी लिए। उन्होंने 7 स्कूल खोले महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। और फातिमा शेख थी, उनके भाई थे। जिस समय उनको इतना प्रताड़ित किया गया, उनको इतना लज्जित किया गया, उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, पानी फेंका जाता गंदा, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उनका नाम निशानी है। अब तो पूछ रहे हैं सभी भाई, ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज, गुरु नारायण पेरियार, ए.वी. राव, स्वामी अच्युतानंद, बिरसा मुंडा, झलकारी भाई, बाबा साहब के फ़ोटो सब लेके घूम रहे हैं। तो बाबा साहब ये पहले कहाँ गए थे? बहुजन समाज पार्टी ने मान्यवर कांशीराम साहब के माध्यम से ये निकले हैं। ये जो निकाले हैं, जो इतिहास निकाला, ये पुस्तकें बिक रही हैं, इसको खोदने वाले कांशीराम। हमें बाबा साहब पता नहीं होता, कांशीराम ने जिंदगी जी।